पर जितने लोग हैं छात्र नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके ऐसे शिक्षा मंत्री जिनका पुतला दहन करना आवश्यक हो गया है। हमारी दो मांगे जो अभी बाकी है, नेगेटिव मार्किंग हटे और एकल टीआरई और एकल पद्धति में परीक्षा आयोजित करें। सर लोग 13 तारीख से धरना पे बैठे हुए हैं और उसके बाद एक हमारा भाई है अमन जी जो कि आमरण अनशन पे बैठे हैं। सरकार को बेशर्म हो गए, एक बार भी ना मिलने आए ना वार्तालाप करने आए। मतलब मंत्री को अभी तक शर्म नहीं आ रहा है कि हम लोग से मिलने आए। कितने सारे यहाँ पे स्टूडेंट बैठे इनका वेट करे कि आए हम लोग से मिले और हमारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करे, फिर भी इनको एक जरा सा भी शर्म नहीं। इसका मिस्टेक तिवारी नाम हम लोग रख दिए हैं। झाड़ फुकवाता है खुद को, पता नहीं खुद को क्या समझता है। नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत आफन न्यूज़ फॉर नेशन पर। हमारे पीछे जो छात्र देख रहे हैं ये बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी हैं और लगातार बीपीएससी में गड़बड़ी को लेकर पटना के गर्दनी बाग में बीते कई दिनों से धरना दे रहे हैं। और अब बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का पुतला दहन कर रहे। देखिए किस तरीके से सम्राट, भैया, दरोगा, गर्लफ्रेंड भैया, तमाम तरह के तख्तियां हाथों में लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। क्या मांग है और क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? दरोगा का एग्जाम हुआ है, प्री मेंस में आंसर की सब अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाता है, इसमें उनको दिया जाए ताकि पता चले। और जो पेपर लीक धांधलियां होती है, सरकार पुतला जला रहे हैं। शिक्षा मंत्री का पुतला जला रहे, क्या मांग है? शिक्षा मंत्री को अभी तक शर्म नहीं आ रहा है कि हम लोग से मिलने आए। कितने सारे यहाँ पे स्टूडेंट बैठे इनका वेट करे कि आए हम लोग से मिले और हमारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करे, फिर भी इनको एक जरा सा भी शर्म नहीं। इसका मिस्टेक तिवारी नाम हम लोग रख दिए हैं। झाड़ फुकवाता है खुद को, पता नहीं खुद को क्या समझता है। अगर इनको शर्म लगे तो हम लोग साथ से मिले, हम यहाँ पे बैठे हैं। मांग क्या है? मांग बहुत सारे हैं, इनके ट्रांसपेरेंटी में बहुत सारी मांग है जो अभी तक हमारी पूरा नहीं हुई है। अगर ये पूरा नहीं करता है तो इनके अगेंस्ट हम लोग राजभवन भी जाएंगे। हम लोग 13 तारीख से धरना पे बैठे हुए हैं और उसके बाद एक हमारा भाई है अमन जी जो कि आमरण अनशन पे बैठे हैं। सरकार को बेशर्म हो गए, एक बार भी ना मिलने आए ना वार्तालाप करने आए। मतलब लोकतांत्रिक देश में क्या है संवाद और समाधान? आप एक बार भी मिलने के लिए ना आए, कम से कम मिलना चाहिए ना। और क्यों धरना दे रहे हैं? मांग देखिए, पिछले 15-17 दिन से हम लोग इस टेंट में धूप गर्मी बरसात में यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के शिक्षा मंत्री को यहाँ के स्टूडेंट का समस्या नहीं दिखाई देता। लगातार हम जंदाहा से आए हैं, धरना देने आए हैं। बिल्कुल हम 60 किलोमीटर दूर से पिछले 15 दिन से टिके हुए हैं, अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए। हमारा समय तो काला में चला गया, कम से कम आने वाला भविष्य खराब ना हो। तो देखिए ये तमाम छात्र हैं जिनका गुस्सा जायज है। बीते कई सालों से बिहार में कई लंबित परीक्षाएं हैं, उन तमाम परीक्षाओं को समय पर कराने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी में जो धांधली हुई, टीआरई 4 में जो धांधली, टीआरई 3 में जो धांधली हुई, टीआरई 4 में भी कई तरह की ये मांग कर रहे हैं, जो बदलाव की मांग कर रहे हैं। और अब ऐसे में ये गुस्सा है शिक्षा मंत्री के खिलाफ, शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। ये पटना के गर्दनी बाग इलाका है और सुबह से ही बीते कई दिनों से 10 दिनों से लगातार यहाँ छात्र डटे हुए ये अभ्यर्थी हैं। बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं जो तैयारी करते हैं। और अब देखिए धरना देने के बाद अब एकत्रित होकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का जो है वो पुतला दहन कर रहे हैं। छात्र जो है शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इनकी एक मांग है कि बिहार में जो परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है, जो बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होता है, उसके खिलाफ ये अब बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का पुतला फूंक रहे हैं। हालांकि बीते कई दिनों से ये यहाँ पे मांग कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि सरकार के कोई नुमाइंदे इनसे आए और इनसे बात करे। हालांकि ये मांग करें कि शिक्षा मंत्री यहाँ से चंद कदम की दूरी पर रहते हैं और जब छात्र यहाँ पर धरना दे रहे हैं बीते कई दिनों से, तब इनसे मुलाकात करे, इनसे बात करे, इनके समस्या का समाधान करे। और देखिए सबको एक उम्मीद है, लगातार बीते 10 दिनों से ये पटना के गर्दनी बाग इलाके में है, हजारों की तादाद में ये छात्र जो है वो धरना दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और तमाम तरह के हाथों में तख्तियां हैं, बीपीएससी, सीजीएल 4 हो, एएसओ हो, बीएसए हो, बीएसएससी हो, यानी तमाम लंबित परीक्षाओं को लेकर गुस्सा है, रोष है, आक्रोश है और लगातार अपनी तमाम मांगों को लेकर ये देखिए किस तरीके से छात्र पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से तमाम वो लोग हैं जो लगातार धरना दे रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। क्या लगता है, पुतला फूंक रहे हैं, क्या मांगे और तो सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंच रही है, सरकार इनको नहीं कर रही है? सरकार के पास पहुंची है मांग और आज आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या में गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों का जमावड़ा भी हो रहा है। तो सवाल सीधा और स्पष्ट है, पारदर्शिता, पेपर लीक और जवाबदेही।
ये जवाबदेही सरकार तय करेगी। जो सरकार अभी वर्तमान में है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। आपको पता है कि तमाम 15 सूत्री मांगों के साथ अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। TRE-4 का विज्ञापन जारी हुआ है, लेकिन उसमें भी त्रुटि है। अभी तक नेगेटिव मार्किंग हटे, TRE-4 नेगेटिव मार्किंग हटे और परीक्षा एकल पद्धति में यानी सिंगल फेज। बिहार के तमाम लंबित परीक्षाओं को लेकर ये रोष है, ये विरोध है, ये आंदोलन है। बिल्कुल, ये सिर्फ TRE-4 का मामला नहीं है कि TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दिए हुए है, उनकी मांगों को पूरा करके आंदोलन को समाप्त कर दिए। आप लोग तो मिथिलेश तिवारी को मिस्टेक तिवारी बता रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो लगातार गुमराह कर रहे हैं। आज नहीं, जब से वो ज्वाइन किए हैं तब से उन्होंने कभी विज्ञापन के नाम पर, कभी त्रुटि के नाम पर कि हमने मंगवा लिया है, और यहाँ तक कि छात्र नेताओं को धमकी भी देते हैं, हम जैसे लोगों को देख लेंगे। अरे भाई, आप क्या देखोगे? कह रहे हैं कि जो गर्दनीबाग में लोग हैं ना, वो छात्र नहीं है, वो आंदोलन करते हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं छात्र नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके ऐसे शिक्षा मंत्री जिनका पुतला दहन करना आवश्यक हो गया है। हमारी दो मांगे जो अभी बाकी है, नेगेटिव मार्किंग हटे और एकल TRE-4 और एकल पद्धति में परीक्षा आयोजित करे सरकार। तो ये मांग। छात्र नेता सौरभ थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो PPSC TRE-4 के जो एग्जाम लिए जाएंगे उसमें एकल परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग खत्म हो, BPSC में जो तमाम गड़बड़ियां हैं उसे ठीक की जाए, जो परीक्षा बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें पारदर्शिता लाई जाए। तमाम मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग में हजारों की तादाद में जो छात्र हैं, वो अभ्यर्थी हैं, वो जुटे हुए, डटे हुए हैं। सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आक्रोश है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है, आयोग के खिलाफ गुस्सा है। और देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में जो अभ्यर्थी है, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को मिस्टेक तिवारी बताकर आज बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का पुतला दहन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए News4 Nation।